राधे राधे। मैं आपका शुभ चिंतक एस्ट्रोलॉजर कैप्टन राजेंद्र शर्मा जालंधर से। आज मैं एक नए विषय पर वीडियो डाल रहा हूँ जिसका नाम है हकीकत ज़िंदगी की। इंसान की ज़िंदगी की हकीकत क्या है वो बताने जा रहा हूँ। ना कुछ लेके आए जगत में, ना कुछ लेके जाएंगे। हाथ बंद किए आए जगत में, हाथ पिसारे जाएंगे। सिकंदर महान कितना बड़ा बादशाह था जिसने मकदूनिया से चलकर पूरे संसार में डंका बजा दिया था। यदि सिकंदर महान इतना महान नहीं बनता तो उसके पिताश्री को, फिलिप महान को पूरे संसार का विजेता कहा जाता, महान कहा जाता। सिकंदर ने ये बताया जो कि 32 वर्ष की एज में उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसने बताया मैं क्या लेके आया था और क्या लेके मैं जा रहा हूँ। यही हकीकत ज़िंदगी की है। 24 लाख नमाजी दी, असल नमाजी कोई। 24 लाख नमाजी दी, असल नमाजी कोई। ओंठ न हिले, जीव न फड़के, असल नमाजी सोई। कहते हैं जोर से बोलने से, अल्लाह का नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से हम उसको नहीं पा सकते। 24 लाख नमाजी दी, असल नमाजी कोई। ओंठ न हिले, जीव न फड़के, असल नमाजी सोई। अर्थात असली जो भक्ति है वो अपनी अंतरात्मा से होती है, अपने अंदर से होती है। यही इसमें बताया गया है। ये जिंदगी की हकीकत है। हुनस्तो दिल्ली दूरस्त, हुनस्तो दिल्ली दूरस्त। अभी दिल्ली दूर है, ये सब ने सुना है। ये किसने बोला था? हजरत निजामुद्दीन औलिया जी ने। अजमेर वाले ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती उनके मुरीद थे। सबसे बड़े उनके मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनका स्थान महरौली शरीफ में है। उनके मुरीद थे फरीद शकरगंज, और फरीद शकरगंज के मुरीद थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका स्थान दिल्ली में निजामुद्दीन में। बहुत बड़े जय अल्लाह के बंदे हुए हैं, बहुत बड़े पीर हुए हैं। दिल्ली का बादशाह सलामत इनके मुरीद अमीर खुसरो को बोला जा अपने गुरु से कह दे। वो बड़े घमंड में जंग को जीत कर आ रहा था, दिल्ली पहुंचने वाला था। उसने संदेश भिजवा दिया, जा अपने गुरु से कह दे मेरे दिल्ली आने से पहले दिल्ली छोड़ दे। ये अल्फाज हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बोले थे। हुनस्तो दिल्ली दूरस्त, उसको बोल दे अभी दिल्ली दूर है। कहने लगे हजरत वो तो दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। तो वो बोले अभी उसके लिए दिल्ली दूर है। वो जिस खेमे में रुका हुआ था, रात्रि को तूफान आया, वो खेमा गिर गया। वो बादशाह जो है उसमें दब के मर गया। आज हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम लेने वाले पूरे संसार में है। उस बादशाह का नाम लेने वाला संसार में कोई नहीं है। ये जिंदगी की हकीकत है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। ये जो बड़े पीर होते हैं,
अल्लाह के बंदे होते हैं। हजरत निजामुद्दीन जी ने पूरे जीवन के अंदर कभी दवाई नहीं ली। जब उनका अंतिम समय आया, वो अमीर खुसरो को बोले, जा अमीर, मेरे लिए दवाई लेके आए, दवाई लेकर आओ, मुझे थोड़ा बुखार है। उनके मन में आया, जिस हजरत ने मैं पूरे जीवन में कभी दवाई नहीं ली, आज क्या बात है। उनके दिल के अंदर बहुत जो है ये उठ रहा था कि कैसे हो सकता है। जब दवाई लेकर वापस आते हैं, क्या देखते हैं, उनके गुरु ने, हजरत निजामुद्दीन औलिया जी ने संसार से पर्दा कर लिया है। तो वो क्या बोलते थे अपने जीवन काल में, पठान तेरा जीवन जो है मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तब उन्होंने ये लिखा है, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहुं देश। अर्थात गोरी कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किनको गोरी बोलते हैं? हजरत निजामुद्दीन औलिया को बहुत बहुत गोरे चिट्टे थे। जो केश है उनके मुख पर पड़े हुए थे। हजरत के संसार से पर्दा करते ही 6 महीने के बाद अमीर खुसरो ने भी अपना जीवन छोड़ दिया। आगे जीवन की हकीकत है, ना देश विदेश फिरे मारा, ना देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नकारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। अर्थात हम क्या लेके आते हैं और क्या लेके जाते हैं, जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो इंसान के साथ जाते हैं। ना देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नकारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। सब कुछ इधर ही रह जाएगा। बड़े बड़े बादशाह सब कुछ इधर ही छोड़ गए, हमारे साथ प्रभु का नाम जाएगा, अल्लाह का नाम जाएगा। जो अल्लाह के बंदे हैं, जो पीर हैं, जो उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं, वही हमारे साथ जाएगा। गालिब क्या लिखते हैं? हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब कहते हैं जन्नत क्या है? जन्नत इधर ही है, इस धरती के ऊपर है। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उसके लिए इधर भी जन्नत है और उसके लिए ऊपर भी जन्नत है। अल्लाह मियाँ इकबाल क्या लिखते हैं? खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को इतना बुलंद कर, इतना प्रभु का नाम ले। कुछ भी प्रभु से, अल्लाह से मत मांग, अल्लाह खुद पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। जो हम अच्छे कर्म करेंगे, जो हम दुआ करेंगे, अपने के लिए करेंगे, किसी के लिए करेंगे, जब हमारे दिल में सच्चाई है, हमारे दिल में सफाई है, प्रभु का अल्लाह का नाम है, जो अल्लाह खुद हमें देगा, बता तेरी मुराद क्या है। ये भी अल्लाह मियाँ इकबाल जी ने लिखा है, ये मन बड़ा पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। ये मन बड़ा पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। अर्थात हम बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को उपदेश देते हैं, लोगों को कहानियां सुनाते हैं, गुरु बन जाते हैं, उपदेशक बन जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। जो हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा किरदार करेंगे, बाहरी किरदार और आंतरिक किरदार जो है हम अच्छे करेंगे, तभी हम प्रभु को पाएंगे, अल्लाह को पाएंगे। नजर से सर जो कलम कर दे उसे शमशीर कहते हैं। निशाने पे जो लग जाए
उसी को तीर कहते हैं। अर्थात हम कोई भी काम करते हैं, जब हम जो है सही निशाने पर वो हमारा तीर लगता है, वो ही हमारा काम होता है, उसमें हमें सफलता मिलती है। ना रब मंदिर, ना रब मस्जिद, ना रब गुरुद्वारे, दिलां अपने नु खोल के देखो, रब दिलां दे दुआले। ये सबसे बड़ी जीवन की हकीकत है। ना रब मंदिर, ना रब मस्जिद, ना रब गुरुद्वारे, दिलां अपने नु खोल के देखो, रब दिलां दे दुआले। अर्थात जो रब है, जो भगवान है, वो इंसान के अंदर है। हम किसी के दिल को दुखाएंगे, चाहे वो पशु है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो प्रकृति है, हम प्रकृति से भी खिलवाड़ करते हैं, कोई काम करते हैं, वो भी पाप है। दिलां अपने नु खोल के देखो, रब दिलां दे दुआले। बंदिया, बंदे विच रब बसदा। अर्थात जो रब है वो इंसान के अंदर है, बंदे के अंदर है। जब इंसानियत की सेवा करेंगे, सबकी भलाई करेंगे, तभी अल्लाह जो है भगवान हमारे किरदार से, हमारे कर्मों से, हमारे काम से प्रसन्न होगा। चिश्ती ने जिस चमन में पैगामे हक सुनाया, चिश्ती ने जिस चमन में पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में बहदिद का गीत गाया। मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने पूरे संसार में पैगामे हक सुनाया। ख्वाजा जी पूरे भारतवर्ष के पीरों के बादशाह हैं, और नानक ने जिस चमन में बहदिद का गीत गाया। बहदिद का गीत अर्थात सब इंसान बराबर हैं, सब प्रकृति बराबर है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब बराबर है। उन्होंने जो बहदिद का गीत गाया, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। मैं अपनी वीडियो को इधर ही विराम देता हूं। कृपया मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाइए। मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी, आपने साथ देना है। मैं और भी वीडियो डालूंगा। हकीकत जिंदगी की ये प्रथम भाग है, दूसरा भाग भी जल्दी मैं डालूंगा। जय हिंद।